नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है अनवांटेड गर्ल्स इन इंडिया। अनवांटेड गर्ल्स होती क्या है, मतलब कहां से ये वर्ड निकल कर आया, इसका मतलब क्या होता है, बहुत कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। पहला एक सवाल है, हु आर द अनवांटेड वुमेन। ये जो अनवांटेड वुमेन होती हैं, अनवांटेड गर्ल्स होती हैं, ये होती क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है। 2018 के इकोनॉमिक सर्वे में कोशिश की गई थी ट्राई टू मोर एक्यूरेटली क्वांटिफाई जेंडर बायस थ्रू अ न्यू नंबर कॉल्ड अनवांटेड गर्ल इंडेक्स। ये जो जेंडर बाइसिंग होती है हमारे देश में, उसको क्वांटिफाई करने के लिए एक बेहतर वर्ड ढूंढ कर निकाला गया, एक बेहतर नंबर ढूंढ कर निकाला गया, जिसका मतलब है अनवांटेड गर्ल्स इंडेक्स। अनवांटेड गर्ल्स अकाउंट फॉर लाइव फीमेल्स हु हैव नॉट रिसीव्ड द डिजर्विंग हेल्थ केयर एंड स्कूलिंग ड्यू टू द जेंडर रिलेटेड पार्शियलिटी। अनवांटेड गर्ल्स क्या होती हैं? वो फीमेल्स जिनको जेंडर पार्शियलिटी के कारण उनके माता पिता ना ही अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं और ना ही प्रॉपर स्कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ये जो अनवांटेड वुमेन की संख्या थी, एक दौर में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी रही। हमेशा से लोगों के दिमाग में रहा कि लड़कियों का जन्म होता है चूल्हा चौकड़ करने के लिए, घर की चीज़ों को संभालने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और फिर बच्चों को पालने के लिए, पति के लिए, जिसके चलते लड़कियों को ना एजुकेशन दी जाती थी, आज भी बहुत सारी जगहों पर नहीं दी जाती है, ना ही उन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता था। तो दीज आर द डॉटर्स दैट पेरेंट्स गेव बर्थ टू व्हेन दे वर रियली होपिंग फॉर अ सन एंड वर डिसअपॉइंटेड एंड डिजेक्टेड हेंस। ये वो बेटियां होती हैं अपने परिवार की जिनका जन्म तब होता है, मतलब माता पिता तो ये सोचते हैं कि लड़के का जन्म होगा मगर लड़की का जन्म हो जाता है। तो ये वो डॉटर्स होती हैं जिनको अनवांटेड गर्ल का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि माता पिता कभी भी खुश नहीं होते हैं अगर बेटे की होप लगाकर बैठे हैं और बेटी हो जाए तो। The 2018 economic survey notes that India has 21 million unwanted or less wanted girls who are not favored by the parents in less than 25 age group। 2018 का इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि हिंदुस्तान में करीब करीब 21 मिलियन, मतलब 2 करोड़ 10 लाख लड़कियां ऐसी हैं जो कि अनवांटेड हैं और जो कि लेस वांटेड गर्ल है, मतलब ऐसी लड़कियां जिनके माता पिता उनको फेवर्ड नहीं करते हैं, जिनके माता पिता ने उनके जन्म पे खुशियां नहीं बनाई, जिनके माता पिता ने ना उन्हें प्रॉपर स्कूलिंग दी ना प्रॉपर हेल्थ केयर दिया। और आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि ये सारी की सारी लड़कियां 25 साल या उससे कम की हैं। 2 करोड़ 10 लाख अपने में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। नोटेबली दिस इंडेक्स डज नॉट कैप्चर द नंबर ऑफ पेरेंट्स would have preferred not having the baby at all if they knew it was a girl। and ये जो इंडेक्स है इसमें एक चीज़ कैप्चर नहीं की गई है, क्या? the number of parents would have preferred not having the baby at all if they knew it was a girl। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चा नहीं चाहते हैं और जब चाहते हैं तो सिर्फ बेटा चाहते हैं, मतलब उनका मानना है कि अगर बेटी हुई तो इससे बेहतर है कि हम बिना बच्चे के रहें। ऐसे माता पिताओं को तो इनमें काउंट किया ही नहीं गया है, किनमें? अनवांटेड गर्ल्स में, इस वाले सर्वे में। क्योंकि इस सर्वे में अनवांटेड गर्ल्स की डेफिनेशन क्या दी गई? हु आर नॉट फेवर्ड बाय पेरेंट्स, जो पैदा तो हो गई मगर उनके पेरेंट्स उनको फेवर नहीं करते हैं। वो माता पिता तो उसमें इंक्लूड ही नहीं हुए हैं, जो जिनकी सोच ये गए कि अगर लड़की है तो इससे अच्छा है कि बेटा हो, मतलब बच्चा हो ही ना, हम बिना बच्चे के रह लेंगे, वरना ये आंकड़ा और भी बहुत बड़ा हो जाता। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है? सन मेटा प्रेफरेंस।
सन मेटा प्रेफरेंस इज द फिनोमिना वेयर पेरेंट्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन अंटिल द डिजायर नंबर ऑफ सन्स आर बॉर्न। माता पिता लगातार बच्चों को पैदा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, जब तक कि उन्हें डिजायर्ड नंबर ऑफ बेटे ना मिल जाए। मतलब जितने बेटे वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तब तक ना मिल जाए, और वो इसके लिए लगातार बच्चे पैदा करते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पहला बेटी हुई, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी अडॉप्ट की गई, दूसरी बेटी हुई, फिर तीसरी बेटी हुई। वो तब तक पैदा करते रहेंगे जब तक कि उन्हें बेटा ना हो जाए या डिजायर्ड नंबर ऑफ बेटे ना हो जाए। इसे कहते हैं सन मेटा प्रेफरेंस। एंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2018-17 देयर आर ओवर 21 मिलियन अनवांटेड गर्ल्स इन इंडिया, जो कि मैं बता चुका हूं। बाई एनालाइजिंग द सेक्स रेशियो ऑफ लास्ट चाइल्ड, जब सेक्स रेशियो ऑफ लास्ट चाइल्ड, जिसको SLRC कहते हैं, उसको प्रॉपर एनालाइज किया गया तो पाया गया करीब करीब 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे में कि 21 मिलियन 2.1 मतलब 2 करोड़ 10 लाख अनवांटेड गर्ल्स है इंडिया में। एंड कारण पता है क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ड्यू टू सन मेटा प्रेफरेंस द वाइफ इज ऑफन फोकस टू प्रोड्यूस मोर देन 2 चिल्ड्रन विच इज डेट्रीमेंटल टू हर हेल्थ। आपको पता है जो सन मेटा प्रेफरेंस होती है, इससे दिक्कत उस लेडी को भी होती है जिसको बार बार फोर्स किया जाता है कि वो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करे, और तब तक बच्चे पैदा करे जब तक कि बेटा ना हो जाए, जिसकी वजह से उसके हेल्थ पर इसका असर पड़ता है। एंड एज सच गर्ल्स एंड वुमेन आर नेग्लेक्टेड इन देयर फूड एंड हेल्थ नीड्स। और मान लीजिए कि लड़की पैदा हो भी गई, एक पेरेंट्स है, उनकी पहली बेटी पैदा हुई, दूसरी बेटी पैदा हुई, तीसरी बेटी पैदा हुई, चौथा बेटा पैदा हुआ, तो सारा का सारा फोकस बेटे पे दे देंगे। पूरी की पूरी एजुकेशन, पूरा का पूरा हेल्थ, पूरा का पूरा प्यार लाड सब कुछ बेटे पे डाल देंगे, बेटियों को दरकिनार कर देंगे। एंड मेजॉरिटी ऑफ देम सफर फ्रॉम एनीमिया एंड माल न्यूट्रिशन। और इसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स एनीमिया और माल न्यूट्रिशन की शिकार होती हैं, बिकॉज माता पिता फोकस करते ही नहीं है। As a result, India's maternal mortality ratio is 174 death per 1 lakh live birth. इंडिया की मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितनी है पता है? 1 लाख बर्थ पे करीब करीब 174 डेथ, इसी चीज़ों के कारण। सिंस डॉटर आर सीन एज बर्डन, लड़कियों को ना बर्डन के तौर पर देखा जाता है। पुअर पेरेंट्स आर कीन टू मैरी देम ऑफ एज सून एज पॉसिबल, तो जल्दी से जल्दी उनकी शादी करने के बारे में पेरेंट्स सोचते हैं कि यार बेटी तो बर्डन है। लोगों के दिमाग में चलता है ना कि बेटी जाएगी तो दहेज लेकर जाएगी, बेटी एक तरह की बर्डन है, बेटा होगा तो दहेज लेकर आएगा, बेटा हमारी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। वही बेटे लात मार के निकाल देते हैं बुढ़ौती में। चाइल्ड मैरिज लेड टू अर्ली प्रेगनेंसी, चाइल्ड मैरिज करते हैं और लड़कियों को फिर फोर्स किया जाता है कि उनके ससुराल में अर्ली प्रेगनेंसी अडॉप्ट करने के लिए। फॉर इंडिया 23 चिल्ड्रन आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन आर बोर्न बाय मदर इन द 15 to 19 एज ग्रुप। हिंदुस्तान में 1000 बच्चों में से 23 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जन्म देने वाली उनकी माँ 15 से 19 साल के बीच में होती है। तो आप ये कह सकते हैं एडोलेसेंस बर्थ रेट इज हाई। अरे वो उसकी खुद की एडोलेसेंस की एज है यार, वो बच्ची है और उसमें वो एक बच्चे को जन्म दे रही है, और ये सब कुछ इन्हीं सब चीज़ों के कारण होता है। सन मेटा प्रेफरेंस, unwanted girls, having child at an early age hinder the mother in pursuing higher studies and career ambition for himself। अब बच्चा पैदा हो गया तो फिर लड़की से कहते हैं कि छोड़ो, भाड़ में गया तुम्हारा करियर, भाड़ में गए तुम्हारे एम्बिशन, तुम बच्चे पर ध्यान दो क्योंकि तुम्हारा जन्म ही इसी चीज़ के लिए हुआ है। ये चीज़ ना इंसान को फिजिकली नहीं मेंटली तोड़ती है। एक बार अपने जगह पर ना, उनकी जगह पर अपने आप को रख कर देखना, आप लोग समझ में आएगा। तो किस तरह आप अनवांटेड गर्ल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं या लेस वांटेड गर्ल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं? वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया सन मेटा प्रेफरेंस। द कॉमन पैटर्न इज दैट कपल इज इंटेंडेड टू हैव 2 चिल्ड्रन विच इज आइडियली इज 1 सन एंड 1 डॉटर, बट हैविंग एट लीस्ट 1 सन इज मैंडेटरी। ये कॉमन पैटर्न जो होता है कपल का कि 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, लेकिन एक लड़का तो मैंडेटरी है, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 लड़कियां हो गई फिर भी एक बार और ट्राई करेंगे, लड़का होना चाहिए। मतलब 2 बच्चे जिनमें एक लड़का एक लड़की है तो ये आइडियल है,
लेकिन अगर एक लड़का नहीं है तो फिर उन्हें एक लड़का चाहिए, भले ही 2 बेटियों के बाद, 3 बेटियों के बाद, 4 बेटियों के बाद, वरना वंश आगे कौन बढ़ाएगा? सो कॉल्ड लॉजिक. This essentially implies that if both their first and second child are girls, they will go for third kid, or maybe even fourth to get a son, जैसा कि मैंने बताया. Contrarily, if they have 2 sons in a row, they might regret having no daughter, but yet they might not consider having more children. लेकिन अगर 2 बेटे बैक टू बैक हो जाए, ठीक है, तो उन्हें कुछ पेरेंट्स को रिग्रेट होता है कि उनकी कोई बेटी नहीं है, मगर वो कभी भी 2 के बाद तीसरा बच्चा ऑप्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे. क्यों? क्योंकि 2 बेटे हो गए. रिग्रेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिग्रेट चलेगा, मगर नहीं. लेकिन अगर 2 बेटियां गए तो ट्राई जरूर करेंगे कि तीसरा बेटा हो. Hence, if the matrix of families having more than 2 children look like girl, girl, boy or girl, 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 boy, it is usually a case of gender bias attitude. आप किसी परिवार के एक मैट्रिक्स को देखिएगा कि अगर किसी परिवार में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और उनका मैट्रिक्स इस तरह का है गर्ल गर्ल बॉय या गर्ल 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 बॉय, मतलब लास्ट बच्चा उनका लड़का है, तो ये जेंडर बायस एटीट्यूड का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. हियर every girl born instead of the expected boy is counted as unwanted, which means the second and all other successive girls are unwanted. मतलब कि वो लड़कियां जिनका जन्म बेटे के एक्सपेक्टेशन के, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक पेरेंट्स हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार बेटा होगा, बेटी हो गई, और वो जो बेटी हुई है वो दूसरी है, तो भैया ये समझ लो कि वो अनवांटेड कहलाएगी, वो लेस वांटेड कहलाएगी. और उसके बाद भी अगर बेटी हुई तीसरी तो वो भी अनवांटेड, वो भी लेस वांटेड, अनटिल अनलेस ये फिगर चलता रहेगा जब तक लड़का ना हो जाए. The aggregate data of all families in India when collected clearly captures that the sex ratio of the last child is male skewed. जब SLRC निकाला जाता है तो पाया जाता है कि पूरा का पूरा डेटा आपका मेल स्क्यूड है. Hence SLRC is just quantifies the desire for having son. SLRC से पता चलता है कि हमारे समाज में बेटा पैदा करने की कितनी ज़्यादा डिज़ायर है लोगों के अंदर. And the number also seems lesser sensitive to economical status of the parents. और माता पिता अपने जेब के बारे में नहीं सोचते, बेटा इतना बच्चे पैदा कर रहे हो कैसे पालोगे, ना, बेटा चाहिए बस. An important point to be noted is that this boy oriented reproduction has reduced the overall sex ratio as it contribute more girls. और इसकी वजह से ना हिंदुस्तान में ये जो बॉय ओरिएंटेड रिप्रोडक्शन है उसकी वजह से ओवरऑल सेक्स रेशियो आपका कम होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि अनवांटेड गर्ल, लेस वांटेड गर्ल ज़्यादा पैदा हो रही हैं. फर्दर पॉन्डरिंग रिवील्स दैट इवन केरला एंड असम हैव अ मेल स्क्यूड SRLC. मतलब केरला और असम जैसे स्टेट में भी SRLC ये आपके बहुत ज़्यादा मेल स्क्यूड है. एंड व्हाट डज इट मीन टू बी एन अनवांटेड गर्ल? ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया अगर लड़के का एक्सपेक्टेशन कर रहे लड़की पैदा हो जाए दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो वो क्या कहलाएगा? अनटिल अनलेस जब तक बेटा ना पैदा हो जाए तो वो कहलाएगी अनवांटेड गर्ल. अनवांटेड गर्ल को किसी भी तरह का फेवर नहीं करते हैं पेरेंट्स, ना उनके एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, ना उनकी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, सिर्फ उनको बर्डन समझते हैं, कम्बरसम समझते हैं, और उनकी जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं ताकि वो उस घर से जाए, फिर अपने ससुराल में जो करना है करे. ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो कहीं ना कहीं अनवांटेड गर्ल्स को हिंदुस्तान में एक बहुत ही शॉकेबल आंकड़े तक लेकर गई. 2018 में करीब 2,10,00,000 लड़कियां ऐसी हैं जो कि अनवांटेड गर्ल्स हैं. ना उन्हें प्रॉपर इम्यूनाइजेशन मिला, ना न्यूट्रिशन मिलता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, फिर छोटी उम्र में उनकी प्रेगनेंसी अडॉप्ट करवा दी जाती है, जिसकी वजह से उनका करियर, उनका एम्बिशन सब कुछ ख़त्म हो जाता है. कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल requires India to achieve gender equality and empower all women and girls. Son meta preference is an obstacle in this. For both human and economic development of India, it is imperative that we address this mentality of giving preference to sons over daughter. देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है.
ये सारी चीज़ें किसी पॉलिसी को लाने की वजह से नहीं बदलेंगी, मेंटालिटी बदलने की वजह से होंगी। ये जो सन बेटा प्रेफरेंस है ना, जब तक ये समाज में है, हिंदुस्तान में कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं हो सकता, जेंडर इक्वालिटी नहीं आ सकती, क्योंकि लोगों के दिमाग में भरा है ना कि लड़का होगा तो वंश आगे बढ़ाएगा, ब्ला 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 ब्ला। इसको ख़त्म करना पड़ेगा, मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी। आज वो सारे काम लड़कियां कर सकती हैं जो लड़के करते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर में लड़कियों का जवाब नहीं है, ठीक है। लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि देखो तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी ये मर्यादा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लड़कों को क्यों नहीं सिखाते? अगर इतना ही लड़का पैदा करने का शौक है तो फिर लड़के को थोड़ा सा इंसान बनाओ। तो मेंटालिटी बदलने की बहुत ज़रूरत है। वाइल इनिशिएटिव सच एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड सुकन्या समृद्धि योजना आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन जेंडर एम्पावरमेंट, येट India's GII rank has fallen from 127 in 2017 to 113 in 2018। प्रेजेंट की जो बीजेपी सरकार है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजनाओं को चलाया और अभी चल भी रहे हैं ताकि हमारे देश में जेंडर एम्पावरमेंट हो, मगर फिर भी GII रैंक में हिंदुस्तान 2017 में जहां 127 नंबर पे था, वो 3 नंबर और नीचे लुढ़क गया 2018 में 130। ये शो करता गया कि अकेले सरकार की स्कीम कुछ नहीं कर सकती। माइंडसेट, मेंटालिटी इंडियन सोसाइटी की बदलना बहुत ज़रूरी है लड़कियों को लेकर, तभी जाकर ये मुद्दा सॉल्व होगा और हम और बेहतर कर पाएंगे अगर हिंदुस्तान को डेवलप मुल्क बनाना है तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ये जो अनवांटेड गर्ल सिस्टम है इंडिया में, ये आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बी हेल्दी, बी सेफ एंड टेक केयर गाइज।